नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे पुरुषार्थ सिद्धि मानव जीवन का परम उद्देश्य भोगों की पूर्ति है। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धर्म वह है जो अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति कराए। अभ्युदय इहलोक में उन्नति की बात करता है तो निश्रेयस पारलौकिक उन्नति की। अत धर्म दोनों लोकों में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। मानव जीवन का परम उद्देश्य भोगों की पूर्ति है। मानव जीवन के प्रयोजन की सिद्धि जिनके द्वारा होती है पुरुषार्थ कहलाते हैं। पुरुषार्थ चार हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह मानव शरीर सभी योनियों में इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इनकी सिद्धि इसी शरीर से संभव है। प्रथम तीन पुरुषार्थ तो प्राय सभी दर्शन स्वीकार करते हैं क्योंकि वे चतुर्थ की सिद्धि प्रथम तीन से ही मानते हैं। भोगवादी दर्शन दो ही पुरुषार्थ स्वीकार करता है, अर्थ और काम। उसके अनुसार मानव जीवन का परम उद्देश्य भोगों की पूर्ति है, जिसके लिए न धर्म की जरूरत है न मोक्ष की। धर्म वह है जो अभ्युदय और श्रेयस की प्राप्ति कराए। धर्म वह है जो अभ्युदय और श्रेयस की प्राप्ति कराए। अभ्युदय इहलोक में उन्नति की बात करता है तो श्रेयस पारलौकिक उन्नति की। अत धर्म दोनों लोकों में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। अर्थ से तात्पर्य धनादि द्रव्य से है, जिसके बिना न धर्म की प्राप्ति संभव है न कामनाओं की पूर्ति। विविध कामनाओं एवं इच्छाओं को काम की संज्ञा दी जाती है, जिसके बिना भी यह जीवन पूर्ण नहीं होता। मोक्ष का तात्पर्य मुक्ति से है। अधिकांश लोगों की अवधारणा है कि यह मृत्यु के बाद की स्थिति है, पर ऐसा है नहीं। वस्तुत जागतिक प्रपंचों से मुक्ति ही मोक्ष है। यदि मनुष्य चाहे तो इनसे मुक्त रहकर इस जीवन में ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इन पुरुषार्थों का क्रम अत्यंत वैज्ञानिक है। प्रथम स्थान पर धर्म को रखने का प्रयोजन इसके प्रतिपादक ऋषि की दूरदर्शिता को प्रकट करता है। भ्रष्टाचार मुक्त सामाजिक संरचना के लिए यह क्रम महत्वपूर्ण है। यदि धर्म पालन करते हुए अर्थ और काम की प्राप्ति की जाए तो मानव जीवन का प्रयोजन और लोकतंत्र की सिद्धि दोनों स्वतः हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश जब लोग धर्म छोड़कर अर्थ और काम की प्राप्ति में लग जाते हैं, तभी अनीति और भ्रष्टाचार पनपते हैं। अत लोकहित में धर्म का पालन करते हुए अर्थ और काम की पूर्ति के लिए यत्न करना चाहिए। तभी लोकतंत्र का निहितार्थ सफल हो सकेगा और पुरुषार्थ की सिद्धि भी। हिंदू शास्त्रकारों की मान्यता है कि मनुष्य के जीवन में भोग और कामना का ही नहीं, बल्कि संयम, नियम, आदर्श तथा आध्यात्मिक विचारों का भी महत्व माना गया है। समस्त भौतिक सुख क्षणिक और अस्थायी हैं। सांसारिक मोहमाया, भोग विलास आदि मनुष्य को सन्मार्ग पर नहीं ले जाते, बल्कि भ्रमित करते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य के संयमित आचार तथा आध्यात्मिक विचार ही उसे सन्मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। अतः मनुष्य के जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख न होकर आध्यात्मिक सुख होना चाहिए और उनकी कार्य पद्धतियां विलासपरक न होकर धर्मपरक होनी चाहिए। मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि सांसारिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता भी है, भोग के साथ साथ योग भी है तथा कामना के साथ साधना भी है। इस प्रकार हिंदू दर्शन जीवन के प्रति विविध दृष्टिकोण में समन्वय स्थापित करता है।
इसके अनुसार न तो मनुष्य को सर्वस्व त्याग कर देना चाहिए और न ही सांसारिक सुख भोगों में लिप्त होना चाहिए। इस प्रकार हिंदू दर्शन के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप तथा परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों में समन्वय करना आवश्यक है। धर्म मनुष्य को सन्मार्ग दिखाता है। धर्म के माध्यम से मनुष्य नैतिक सिद्धांतों, उत्तम प्रवृत्तियों तथा न्यायपूर्ण क्रियाओं को सही रूप में समझता है और उनका अनुकरण कर सकने में समर्थ होता है। अर्थ भी मनुष्य का प्रमुख उद्देश्य है। जीवन में भौतिक सुखों की पूर्ति अर्थ के उपार्जन और संग्रह से ही संभव है। सांसारिक और भौतिक सुख अर्थ पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार भारतीय विचारकों ने मनुष्य के जीवन में धनार्जन करने की प्रवृत्ति को पुरुषार्थ के अंतर्गत रखकर मानव मन की सहज आकांक्षाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। काम मानव की सुखद और सहज अनुभूति से संबद्ध है। विवाह और संतान की उत्पत्ति इसी के आधार पर संभव है। यौन भावना के साथ सौंदर्यानुभूति की तुष्टि काम के माध्यम से ही होती है, परंतु मनुष्य में कामोपभोग की भावना एक निश्चित सीमा तक ही स्वीकार किया गया है। काम का अतिरेक निंदनीय है। मोक्ष भारतीयों के जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति सरल और आसान नहीं है। इसके लिए मन और मस्तिष्क की शुद्धि और पवित्रता अनिवार्य मानी गई है। जब मनुष्य पूर्ण रूपेण प्रवृत्ति तथा निवृत्ति में समन्वय स्थापित कर लेता है, तब वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस दृष्टि से पुरुषार्थ मानव जीवन के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से समन्वित पुरुषार्थ व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाता है। हिंदू दर्शन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदर्श जीवन स्थिति के प्रतीक हैं। जीवन की इस व्यवस्था के अंतर्गत मानव जीवन के अधिकारों और उत्तरदायित्वों का महत्वपूर्ण समन्वय किया गया है। इस समन्वय द्वारा ही जीवन की श्रेष्ठ आदर्श स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का उत्कर्ष पुरुषार्थ से ही संभव रहा है। उसके जीवन के विभिन्न भागों में पुरुषार्थ का ही योगदान रहा तथा उसके संयोग से व्यक्ति आदर्श बनता रहा। मनुष्य अपने कर्मों और कर्तव्यों का संपादन पुरुषार्थ के संयोग से करता है तथा इसी के माध्यम से अपने विविध उत्तरदायित्वों को निष्ठापूर्वक कर सकने में समर्थ होता है। मनुष्य का सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक पुरुषार्थ से ही होता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। भारतीय विचारकों का यह जीवन दर्शन विश्व का अकेला और अनुपम जीवन दर्शन है, जिसमें जीवन के प्रति मोह है तो योग भी है, बंधन है मुक्ति भी, कामना है साधना भी है, आसक्ति है तो त्याग भी है। निश्चय ही पुरुषार्थ ही योजना व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित और संतुलित आधार पर विकसित करने के लिए की गई थी। पुरुषार्थ अपनी संतुलित व्यवस्था में आदर्श व्यक्तित्व का जीवन का प्रतीक है। पुरुषार्थ से मानव जीवन का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास होता है। आश्रमों की कल्पना भी पुरुषार्थ के सिद्धांत पर आधारित हैं। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।